मीटिंग, ये इवेंट, जो भी आप इसको कह लें, ये एक बहुत ही खूबसूरत शुरुआत है। जो भी सीकेएस फाउंडेशन से पढ़कर लाइफ में आगे बढ़े हैं, उन्होंने सबने साथ में मिलके एक अलमनाई एसोसिएशन शुरू किया है। और ये जो हमारे जैसे सीकेएस फाउंडेशन से जो छात्र निकले हैं, सबने अलग-अलग कुछ बहुत एक्साइटिंग चीजें कर रहे हैं, वो आगे जाके करेंगे। और आज जिनके साथ हम मिलने वाले हैं, वो अभी कुछ खास कर मतलब अभी उन्होंने कुछ खास किया है, जो शायद हम में से सब लोगों के बस की बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मेरे बस की बात तो नहीं है। तो मैं वेलकम करना चाहती हूँ दीपक को। और फिर एक सेकंड, तो वेलकम दीपक। दीपक ने इसी साल के फरवरी में, मतलब पिछले महीने, बहुत ठंड, दिल्ली की ठंड, खैर उत्तराखंड की ठंड ज्यादा होती है, लेकिन ठंड में निकले वो दिल्ली से वृंदावन का सफर तय करने, नॉट इन गाड़ी, नॉट इन ट्रेन, नॉट इन बस, बट साइकिल पे। और वो और उनके फ्रेंड निकले। लगभग 300 किलोमीटर की जर्नी है, आई थिंक, हाईवेज पे अगर जाए तो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग उनका सफर है। और इंटरेस्टिंग ये था कि ये नहीं कि वो बीच में रुके, रात भर सोए, रेस्ट किए, फिर आगे निकले। मतलब एक शॉट में उन्होंने ये सफर तय किया। तो और दीपक की सबसे खास बात तो ये है कि वो सीकेएस फाउंडेशन से जुड़े हुए थे। इस वक्त वो जॉब कर रहे हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, राइट, नेशनल सेंटर फॉर टीचर्स एजुकेशन में जॉब कर रहे हैं। तो वैसे भी वो काफी अकम्प्लिश्ड काम कर रहे हैं अभी। तो वेलकम दीपक ऑन बिहाफ ऑफ द सीकेएसएफ एलुमनाई एसोसिएशन। और बातचीत के सिलसिले से थोड़ा पहले एक छोटी सी झलक आपको दिखाएंगे। ये एक फिल्म है जो दीपक ने ही बनाई है अपने सफर के बारे में। तो 5 मिनट की वीडियो है, उसको मैं अभी चलाती हूँ। सब बताइएगा अगर दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है। एक सेकेंड, शायद दिखाई नहीं दे रहा ना। शो हो रहा है, शो हो रहा है। नो मैम, रुका, नो मैम। ऑडियो का शायद प्रॉब्लम हो रहा है, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। कितना बज गया? लक्ष्य बेटा, मॉर्निंग में बेस्ट है, मॉर्निंग में निकल जाएंगे ना तो ट्रैफिक वगैरह नहीं। भाई साहब गली कितनी सुनसान लग रही है सुबह सुबह, कुछ भी नहीं दिख रहा आगे क्या है। ये तो फोन्स के लेंसेज से दिख रहे हैं यार। इस फॉग में ठंड नहीं है, पर मतलब फॉग है पर ठंड वाली फीलिंग नहीं आ रही। ये देखो गीला गीला दिख रहा होगा, बर्फ है यार ये तो। बर्फ जम गया। भैया का वेट कर रहा हूँ, आए तब हम चलते हैं वृंदावन। हाय, हम लोगों की सबसे लंबी पहली जर्नी, और इस तरह से ये स्टार्ट होता है इंडिया टूर का पहला चरण। और ये समय तो मौसम तो बहुत ही मुझे लगता है कि जीवन में यही करते रहे और कुछ करेंगे नहीं। और याद आ रहा है कि अच्छा सुबह वो आएगा कि नहीं, तुम आओगे कि नहीं। भैया नहीं आएंगे। कोई टैक्स नहीं है, बच्चे लोग जा सकते तुम। नाइस ऑटो आई। मर जाएगा। हॉस्पिटल है यहाँ पे, मतलब काफी अच्छा डेकोरेशन वगैरह कर रखा है। अगर इस साइड कभी रूट का हो ना, मतलब ये मथुरा वाला रूट पड़ता है, तो इस रूट पे अगर आ रहे हो ना तो बहुत बेस्ट जगह है। देखो गाय वाय को खाना वाना खिलाना हो, बैकग्राउंड है, काफी अच्छा है ये डेकोरेशन। इसको जा रही है ट्रेन। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली हनुमान।
पर हम लोग पहुंच ही गए। अंदर तो 6 किलोमीटर है अंदर, बस पहुंचने वाले हैं। बाकी होटल देखते हैं अंदर क्या मिलता है। और क्या ये बातें बताओ, वृंदावन पधारे मथुरा। साथ में रहना, खोना मत। आ जाओ। तो अपने घर पहुंच चुके हम। अपने घर क्या, होटल लिया हमने। निकलेंगे ना मथुरा। पर भाई की हालत खराब है। समझे तो बहुत आए। अगर मॉर्निंग में देखते काफी ज्यादा थक गए हम भी। सो मिलते हैं फिर सुबह। हाँ? तो थैंक यू। ये एक बस छोटी सी झलक थी। इसका एक लंबा वर्जन है जो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, उसकी लिंक मैं लगा दूंगी बाद में। सो वेलकम दीपक। एंड आपकी जर्नी के बारे में तो हमको बहुत उत्सुकता है जानने के लिए, पर मैं शुरुआत आपकी सीकेएसएफ वाले सवाल से करूंगी कि थोड़ा सा आप बताइए हम सबको कि आप सीकेएस फाउंडेशन से कब से जुड़े और यहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस था वो अभी आप आगे अपनी लाइफ में कैसे आगे ले जा रहे हैं। नमस्कार सभी को। मेरा नाम दीपक है। तो सीकेएस फाउंडेशन से शुरुआत मेरी स्टार्टिंग से हुई थी जब मैं 9th 8th क्लास के आसपास का था। मतलब मुझे थोड़ा ग्रोथ चाहिए होता है कि हम सबको 9th और 10th में अच्छे नंबर चाहिए होते हैं। तो मैंने दोस्तों से पता करा कि कहाँ पे फ्री क्लासेस होती है, क्योंकि हम थोड़े गरीब घर से, इतने पैसे होते नहीं हमारे पास क्लासेस वगैरह अफोर्ड करने की। तो हमने पता करा, फिर मेरे दोस्तों ने बताया कि एक फाउंडेशन है एमटीसी में, वहाँ पे विजिट करके देखो। तो हमने विजिट करा। तो कुछ शायद से 2017-18 की बात है, जब मैं 9th 10th के आसपास था। तब उस टाइम मैंने ज्वाइन करा, सीके सर से मिला। मेरे को सर को देख, सर से मिलके बहुत खुशी हुई कि इतने अच्छे सर है कि वो मतलब पढ़ा रहे हमको। ये मतलब जो सर का लेवल है तो काफी बिजी वाला है कि सर को टाइम नहीं मिलता इतना, पर वो फिर भी टाइम निकाल के हमें पढ़ाने आते थे। याद है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, हिस्ट्री पढ़ाते थे। काफी मजा आता था। सो फाउंडेशन में तो बहुत हमने मस्ती करी। स्टार्टिंग में तो मैं बहुत मतलब ऐसा था, शर्मीला टाइप, मतलब हर चीज में घबरा जाता था, कोई बात करे। कॉन्फिडेंस नाम की चीज ज्यादा नहीं थी मेरे पे। फिर धीरे धीरे मैंने वहाँ पे मैम से मिला, उराल मैम, अपने एक सर है सीके सर, पूनम मैम, बहुत सारे सरों से मिला, एक्सपीरियंस हुआ धीरे धीरे। काफी कुछ अच्छा था वहाँ पे, तो मजा आया काफी मुझे। तो ये अब आपके एडवेंचर पे आते हैं। तो आपने कैसे सोचा
कि मुझे दिल्ली से वृंदावन जाना है साइकिल पे, थोड़ा सा उस आइडिया के बारे में बताइए कि कहाँ से आया आपको ये आइडिया? एक्चुअली ये हुआ था कि मतलब कोविड से पहले का बहुत पहले टाइम से मेरे दिमाग में ना एक कीड़ा है कि मेरे को करना है कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना है। तो मतलब मेरा मन था कि कोई लंबा टूर करता, जैसे मैं काफी बार दिल्ली में गया हूँ, 40-50 किलोमीटर करा है। और मैक्सिमम मेरा 100 किलोमीटर हो रखा है। 100 किलोमीटर में एक बार करा था अरावली हिल्स, जो हरियाणा के पास है। 50 जाना 50 आना था, तो 100 किलोमीटर का था। तो मैंने सोचा कि अब मैं जब 100 कर सकता हूँ तो थोड़ा क्यों ना और आगे चले। तो मैंने फिर प्लान बनाया कि चलते हैं। पिछले महीने प्लान था दिसंबर के आसपास का मेरे जाने का, और कोरोना के चक्कर में सब रुक गया, शट डाउन हो गया सब कुछ। फिर अब जैसे ही खुला, सुनने में आया कि अगले सैटरडे से वो लॉकडाउन नहीं है, तो मैंने भैया को फोन किया। मैंने कहा चलो चलोगे? चलो चलो चलते हैं फिर। मैं कहा ठीक है। फिर एक हफ्ते पहले साइकिल वगैरह साफ वाफ एकदम A1 चमका दी मैंने, सब कुछ कर लिया। फिर शनिवार को निकल गए तैयारी वैयारी करके पूरा। तो तैयारी मतलब जो लोग शायद आप ही का एडवेंचरस स्पिरिट है उनके अंदर, लेकिन वो जानना चाहते कि अच्छा एक्चुअली इसमें तैयारी का क्या मतलब होता है, आपने कैसे तैयारी की इसके लिए? तैयारी लाइक देखो, हमारा हम तो साइकिल से जा रहे हैं, तो साइकिल में पंचर हो सकती है, कुछ भी टूट सकता है। टूल किट वगैरह रखना इंपॉर्टेंट था। तो हमने प्लास पेचकस जो जो उसकी टूल किट्स वगैरह तो हमने एक बैग में रख लिया था। मैंने वीडियो में दिखाया भी है, कितना सा पाउच है मेरे पास। उसके अंदर सारा टूल रख लिया था, अगर इन द फ्यूचर पंचर हो गई रास्ते में तो हम वहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं था। बाकी पंप ले लिया था मैंने, सब कुछ रख लिया था मैंने। और स्पेशली अगर हम निकलते हैं कोई लंबे टूर पे, तो एनर्जी ड्रिंक तो चाहिए होती है। तो को हम लोगों को पीते हैं, जैसे ग्लूकॉन डी वगैरह होता है। तो मेरे पास तो मैं गया था शॉप पे, ग्लूकॉन डी मिली नहीं, तो ORS का घोल ले लिया था हमने, जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ना जब ज्यादा वीकनेस आती है। तो मैंने कहा चलो वही ले लेते हैं। 3 पैकेट लिए थे मैंने। जैसे जैसे हम स्टार्टिंग में गए तो हम 2-3 घंटे कोई इशू नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे बॉडी वीक होने लगी। तो मैंने उसे मिलाया पानी के अंदर, पीते पीते चले गए। और ORS का इतनी पावर होती है कि अगर एक बार पी लिया ना, अगर कोई बहुत बॉडी वीक हो रही है, अगर पी लिया, ऐसा लगता है पूरी बॉडी दोबारा से नई हो गई है। तो ऐसे हम करते हुए गए थे। साथ में मैगी खाना पीना हम लेके गए थे, जाते समय तो हम पूरा तैयारी करके गए थे। तो हम और बीच में मेंटल तैयारी, मतलब मेंटली कैसे तैयारी की आपने? मेंटल तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, कुछ भी करना है चल दो, बस देखा जाएगा जो होगा। तो आपको कोई डर नहीं था कि क्या होगा, बड़ी गाड़ी आएंगी, ट्रक आएंगे बड़े वाले हाईवे पे ये? इवन 2-3 बार हुआ है ऐसा कि मतलब ट्रक एकदम साइड से गया। मतलब होता है ना, ट्रक वाले जब करते नाइट में वो ड्राइव, तो ड्रिंक करते, क्योंकि उन्हें जागना होता है इस चीज के लिए। मतलब अगर वो ड्रिंक नहीं करेंगे तो मतलब राइडिंग ज्यादा देर नहीं कर सकते। तो उन्होंने ऐसा करा कि एक गाड़ी वाला था, गाड़ी वाले के आगे से भी ले गया था। तो हम सब थोड़ा डर गए थे कि यार ऐसे ही लेके जा रहा था, थोड़ा ध्यान से हमें चलना चाहिए। तो हम फिर साइड साइड चलते रहे साइड। पर डर तो रहता है, इन चीजों में डर है। पर अगर कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हो तो कोई ऐसा इशू नहीं आता। अपना अपने लाइन में चलो आराम से, आगे पीछे देखते हुए चलो। तो अच्छा, तो आप फिर सफर पर निकल पड़े। आपने थोड़ी पहले से तैयारी करके रखी थी। अब एक्चुअल सफर के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि आपको मतलब आपने क्या प्लान किया था कि पहले हम इतने घंटे में इतने किलोमीटर करेंगे, फिर यहाँ रुकेंगे, या वो फिर क्या सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग गया, या अगर कोई प्लान नहीं था तो आपका एक्सपीरियंस क्या था, मतलब थोड़ा अगर आपके उसके बारे में बताएंगे। प्लान बस इतना था हमारा कि हम 4 बजे उठेंगे, बस निकल जाएंगे। जहाँ क्या हो रहा है ऐसा हमने कुछ डिसाइड नहीं करा था। पर अगर हम चाहते हैं ना, 6 घंटे में 6-7 घंटे में हम लगा देते हैं अपनी साइकिल को वृंदावन। पर हमने सोच के निकले थे कि मतलब वृंदावन का जो मतलब बेस्ट व्यू है ना, वो नाइट में ज्यादा अच्छा है। मतलब मॉर्निंग में है, पर मॉर्निंग में इतना लाइट्स वगैरह नहीं पता चलती ना। तो मॉर्निंग में थोड़ा डम पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगा था कि मॉर्निंग में अच्छा नहीं है, रात को चलेंगे। तो इसीलिए हम धीरे 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 रात को ही साइकिल हमने वहां पे खड़ी करी थी, 5:30-6 बजे के आसपास। फिर एक ने बोल दिया कि भाई 8:30 बजे का मंदिर बंद हो जाता है। कहा नहीं यार, हमने इतनी मेहनत करी है तो हम जल्दी जल्दी तैयार होंगे। तो फटाफट सारा बैग वैग सामान वगैरह घर में पटका, निकल गए, फिर से भगते भगते गए। फिर हम 7 बजे तक एंट्री करी, फिर अंदर अच्छा सुकून मिला कि हम आखिरकार हमारा जो मेन मकसद था वो पूरा हो गया। फिर नाइट में अपना वीडियो वगैरह शूट वगैरह करके फिर अपना घर आ गया था। 10 बजे तक आ गया था, 10 साढ़े 10 तक।
तो एक्चुअल जो आपकी जर्नी थी वो सुबह 4 बजे शुरू हुई और आप वृंदावन पहुंचे करीब 5 बजे, 5:30 बजे। हाँ, तो इवनिंग हो 12 गया था। घंटे लगातार। हाँ, नहीं नहीं, 12 घंटे लगातार लाइक चल लिया हमने। तो जैसे ढाबा वगैरह होता है ना, ढाबों और लोगों का फायदा ही होता है कि हम चल रहे साथ में, तो 10 रुपए की चाय पी ली हमने। अब इसी बहाने में 10-15 मिनट का रेस्ट मिल गया, वहां पे कुर्सी उर्सी तो होती है। चाय पी, बात बात करी, पानी वानी पिया, तो इतने देर में हमारी बॉडी दोबारा एनर्जेटिक हो गई। फिर आराम से हम फिर उठे, फिर चले, ऐसा ऐसा करते 3-4 ढाबा हमने रुके थे, और बीच में एक गौशाला आया था। तो इवन क्या हुआ कि मतलब था तो काफी अच्छा दिख रहा था। तो हम ऐसे जा रहे थे तो हमने देखा कि मतलब वहां पे बोर्ड लिखा था निःशुल्क सेवा, मतलब फ्री निःशुल्क सेवा जो होती है। हमने क्या मिल रहा है, चलो देख के आते हैं। तो हमने साइकिल के साइड में करी, अंदर गए, तो चाय लस्सी थी। मैं कहा चलो चाय लस्सी मिल गई हमें फ्री में, हमने पिया मस्त अपना 15-20 मिनट एक्सपेंड किया वहां पे। फिर थोड़ी देर में फिर वहां से निकले। जो भी बीच में गौशाला धाम मैंने वीडियो दिखाया था ना, उस वाले क्लिप में था वो। तो मुझे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि वो जो आपने आपकी जो लंबी वाली फिल्म थी ना, ये तो 5 मिनट वाली थी, पर लंबी वाली फिल्म में मुझे लग रहा था कि अच्छा अब ये लोग थकेंगे, अब उनका मूड डाउन होगा। अब शुरुआत में तो सबका जोश रहता है, राइट? उस टाइम आप मतलब हंस खिल के आप दोनों मस्ती से फुल एनर्जी से हाँ। चला रहे थे। मैं पूरे वीडियो में देख रही थी अब इनका मूड डाउन होगा, अब इनका मूड डाउन होगा, लेकिन लास्ट तक मतलब जब आप वो 12 घंटे वाले पॉइंट पे भी है, तो आप लोग मतलब जोक्स क्रैक कर रहे हो, गाने गा रहे हो, तो मेंटली जब आप इस तरीके की थकान वाला काम करते हैं और एडवेंचर भी होता है, तो मेंटली आपने अपना मूड ऊपर कैसे रखा? मेन एक चीज होती है, अगर मान लो ये चीज है कि मतलब इस लेवल पे आपको पहुंचना है यहाँ तक, तो आप जब चलोगे ना तो आप सोचोगे नहीं कि हम किस तरह से जाना है, मतलब मेंटल इतना स्ट्रेस नहीं पड़ता। जब हम पहुंच गए वहां पे, हमने घूम लिया, जब घूमने के बाद हमने रुके ना उस लेवल पे, फिर आने में हमारा थोड़ा वो हुआ था कि यार अब कैसे जाएंगे इतना दूर, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी कर तो लिया था। अब आने वाले लेवल में हमें थोड़ा स्ट्रेस हुआ था जब आना कैसे है, क्योंकि जो मेरे साथ वाला था ना, तो उसके घुटनों में प्रॉब्लम हो रही थी कि मतलब उससे ज्यादा राइट नहीं करा जा रहा था। तो मैंने कहा भैया देखो, मेन प्रॉब्लम ये है मेरी, कल है मेरा मतलब मंडे मंडे को मेरे को जाना है ऑफिस। तो मेरे को आज संडे के दिन ही मुझे पूरा घर तक कवर करना है, दिल्ली तक। तो फिर मैंने वो कह रहा था चलो मैं फरीदाबाद रुक जाऊंगा देन। मैं कहा ठीक है। फिर जब उसको मतलब उसको पेन करने लग गया मेरे साथ वाले साथी का, तो हम आते समय हमने वो जो हेल्प लेते हैं ट्रक वालों से हेल्प ली कि भैया आगे तो छोड़ दो थोड़ा आगे। तो फिर हम उसमें थोड़ी देर ट्रैवल करा, मतलब जो सेकंड वीडियो में एडिट करूंगा ना उसके अंदर पूरा ये भी सीन है उसमें। तो हम ट्रक के अंदर बैठ के झूमते 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 2-3 किलोमीटर उसने ट्रक से हमें निकाल दिया था, जो ईंट वगैरह उठाती है। फिर उसके बाद हम उतर गए वहां से, फिर दोबारा राइड करते 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 पहुंचे फरीदाबाद तक। फिर वो मेरा दोस्त वहीं रुक गया, फिर मैंने फरीदाबाद से अपना दिल्ली आ गया रात के 10-10:30 तक। तो मतलब मुझे तो ऐसे आप तो मतलब बहुत ही ऐसे लग रहा है कि बहुत ही इजी सफर था, मतलब बट आपका मतलब आपको लगता है आपका एडवेंचर स्पिरिट ने ही आपको काफी पुश किया है। तो व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट? अच्छा क्या था आपके इस एक्सपीरियंस में? सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो ये रहा कि मेन मेरा काफी बड़ा एम था कि वृंदावन जाना है। मतलब मेरा प्लान था कि बाइक वगैरह से चलेंगे, पर वही है ना, हमारा बाइक है नहीं। मैं कहा दोस्त के साथ चलेंगे, फिर मैं कहा चलो साइकिल से ही चलते हैं। एक मेरे भैया जो साथ में गए थे ना, तो उनको भी बहुत शौक है नई नई जगह विजिट करने का। तो मैंने कहा चलो भैया को ही पकड़ते हैं। उन्हें वो मैसेज किया, कह रहे हाँ चलो अगले हफ्ते चलते, छुट्टी ले लेंगे ऑफिस से। मैं कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर हम सुबह सुबह निकल गए, फ्राइडे नहीं सैटरडे निकल गए थे सुबह। फिर वही 2 दिन में हम पहुंचे, एक दिन पहुंचे, एक दिन वहां रात को स्टे किया। मॉर्निंग में फिर बाके बिहारी घूम के आए, आगे थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर आगे है उस मंदिर से आगे। फिर बाके बिहारी वगैरह विजिट किया, फिर हम वापस आए थे घूम के अच्छे से। तो वो आपका बेस्ट पार्ट फेवरेट पार्ट था? बेस्ट पार्ट तो मैं वृंदावन का लगा। मतलब वहां जाते ही ना ऐसा थकान वगैरह जैसे सब खत्म हो गया हो, जैसे बॉडी में पेन था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। वहां देख के रिलैक्स अलग मिल रहा था, मतलब बता नहीं सकता, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कौन सी फीलिंग थी मेरे लिए वो। कूल कूल। तो अभी कुछ ही देर में मैं शायद सबसे पूछूंगी अगर उनके मन में भी कोई सवाल है आपके लिए। लेकिन मेरे लास्ट 2 सवाल है। एक तो आपका नेक्स्ट एडवेंचर क्या होने वाला है? नेक्स्ट क्या देखो, करोगे आप? एडवेंचर के लिए होता है टाइम और छुट्टी भी। मेन ये होता है,
जैसे मैं वेट कर रहा हूँ कि किसी टाइम ऐसा हो लगे कि मतलब मेरे ऑफिस का कोई ऐसा शेड्यूल हो जाए कि मतलब जैसे सैटरडे संडे छुट्टी, सैटरडे संडे तो मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ऐसे 2-3 और फेस्टिवल आ जाए जिसमें मुझे 1 वीक की छुट्टी फिर मिल आपकी जाए, ठीक है। इच्छा क्या तो है? दैट यू वांट टू डू? आपकी कोई इच्छा होगी ना, लाइक नेक्स्ट मुझे ये करना है। जयपुर, जयपुर है 253 किलोमीटर बाय वन साइड, मतलब एक साइड का 253 किलोमीटर है। तो मेन वो करना है, तो टोटल 600 के आसपास का राउंड लग ही जाएगा उसका, अगर देखेंगे ना, तीन तीन का ही मान लो, 300 जाना 300 आना, लाइक 2 दिन का सफर लगेगा, ढाई ढाई करते हुए, मतलब डेढ़ करते हुए जाना पड़ेगा। और मतलब टोटल 4 दिन ट्रैवलिंग में लग जाएगा अगर साइकिल से जा रहे हैं, और 1-2 दिन तो घूमेंगे। तो ऐसा कोई प्लान सोच रहा हूँ मैं अभी, टाइम पे छोड़ दिया कि जब मेरे को 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा देन मैं करूंगा वाला। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, कि जो भी सोच रहे हैं कि मतलब आपकी जर्नी से उनको भी लग रहा है मुझे भी कुछ ऐसे ही करना है, तो आपके मन में उनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? आप उनको क्या बोलोगे कि अच्छा निकलने से पहले आप ये नहीं नहीं, बातों पर गौर करें? निकलना सही है, पर एक माइंड सेटअप होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं दिल्ली का ट्रैफिक तो सब जानते हैं, कौन किसके ऊपर चला दे कोई पता नहीं है। तो मेरे को बचपन से एक्सपीरियंस है, मतलब 2 गाड़ी जा रही तो उनके बीच से निकालना, ट्रैवल दिमाग, क्योंकि जब साइकिल चलाते ना, तो मतलब बाइक चलाओ कुछ भी चलाओ, तुम्हारा एक्टिव माइंड होना चाहिए कि अगर मैं कुछ थर्ड चीज सोच रहा हूँ तो वो गलत है। सोच रहा साइकिल चला रहा हूँ तो ना, साइकिल के कौन से पार्ट कहाँ से निकालना है, तो एक हाथ और मतलब साइकिल और बॉडी इस तरह से डेवलप कर लो कि जैसे साइकिल नहीं चला रहे तुम निकल रहे हो, ऐसा करो। क्योंकि जब मैं साइकिल चलाता हूँ ना, तो मेरे को लगता है मैं मेरी बॉडी चल रही है, साइकिल नहीं चल रही, पूरी बॉडी इतने से जगह से निकल जाएगी, नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस ही होता है मेन। तो थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, जैसे हर हर डे 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, स्टार्टिंग 5 से करो, 6 7 8 9 ऐसा सब बढ़ाते चलो। क्योंकि मैं भी, मेरे लिए अब थिंकिंग हो गई, पहले मैं भी सोचता था 100 किलोमीटर कैसे करूंगा, 100 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा होता है। फिर जब मैंने 100 किलोमीटर खत्म किया, वहां से 50 जाना 50 आना, फिर उसके बाद आया कि मेरे को, मैंने सोचा हाँ अब कर सकता हूँ मैं, 100 तो मेरे लिए नॉर्मल है। तो मैंने 100 को पार करके 300 पे आया डायरेक्ट, तो 300 कर लिया। तो 300 के बाद भी, 300 करने के बाद भी मेरे को डर लगा, पर अब इतना है कि अब मैं कर लूंगा अगर मैं टाइम के हिसाब से चलता हूँ। तो टाइम और थिंक दोनों सोच के चलना पड़ता है, तो टाइम तो इन चीजों में लगता है, स्पेशली साइकिलिंग वगैरह में, क्योंकि खतरा तो वही सब चीजों में है, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर ले लो, इवन पढ़ाई में भी ले लो। ये जो आपने बात बोली है, ये मुझे भी, जब आप अपने साइकिलिंग के बारे में बता रहे थे, मुझे लगा कि आप जो साइकिलिंग के बारे में बोल रहे हो वो एक्चुअली हमारे जीवन के लिए भी एक बहुत अच्छा लेसन है, कि मतलब कैसे प्रैक्टिस करके, मतलब लगन करके, फोकस करके कि ये मेरा गोल है, फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग 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 बनाते जाओ, फिर एक गोल फिक्स करो और फिर निकल पड़ो। आई थिंक वो ना सिर्फ साइकिलिंग और एडवेंचर, बट अपनी पूरी जिंदगी की जो एडवेंचर है उसके लिए काफी यूजफुल आपने चीज हमें बता दी, हमारे साथ शेयर करिए। तो अब मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो जो अगर कोई बच्चे सवाल पूछना चाहते हैं, कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो यही मौका है आपका, पूछिए अपने सवाल। किसी को कोई क्वेश्चंस है दीपक से? हाँ जी सर, प्लीज प्लीज सर, मिस्टर गौतम। मेरा नाम विशाल गौतम है और मैं मुंबई से हूँ। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है। दीपक जी ने बहुत अच्छी तरह से ये बताया कि उनका मोटिवेशन क्या था एंड ऑल द वे हाउ ही वेंट थ्रू इट। उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी रही होंगी, कुछ डिमेरिट्स भी रहे होंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा तो नहीं रहा होगा। मुझे ये जानना है, ये फीट अचीव करने के बाद, जो भी आपने अचीव किया है बहुत बड़ी बात है, हर किसी के बस की बात नहीं है। ये अचीव करने के बाद अब आपके अंदर वो फीलिंग क्या आ रही है, वो कौन सी जिसे कहते हैं एक लाइट जो जल रही होगी कि और कुछ आगे लाइफ में बड़ा अचीव करें बेस्ड ऑन योर दिस अचीवमेंट। क्या कुछ ऐसी अंदर कोई फीलिंग हो तो प्लीज वो शेयर करें, जिससे सारे यंगस्टर्स उससे एक इंस्पायर हो सके। जैसा आपने कहा, क्वेश्चन आंसर ये है कि मतलब मैंने साइकिलिंग करी इतने दूर तक, मतलब ये मेरे लिए कुछ नॉर्मल सा है, नॉर्मल है। लोगों के लिए एक मोटिवेशन हो सकता है कि मैं करूंगा नेक्स्ट लेवल, पर ये मेरे लिए नॉर्मल है। और मेरा सेकंड है कि
मतलब मुझे स्टेज से बहुत प्यार है। लाइक उराल मैम ने मेरे को म्यूजिक में थोड़ा सपोर्ट दिया था। जैसे मेरा गिटारिस्ट हूँ ना मैं, तो मेरे को म्यूजिक पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे एज अ राइडर भी बनूं मैं, और थोड़ा बड़े स्टेज वगैरह भी गेन करूं, सिंगिंग लेवल टाइप का थोड़ा बड़ा स्टेज ऐसा। थैंक यू। कोई और सवाल किसी के पास? मैं कुछ, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ सवाल, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ प्लीज। मैं दीपक बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो साइकिलिंग एडवेंचर्स करते हैं। एक मेरे फ्रेंड हैं जो लंदन से इंडिया आए थे साइकिल पे, और मुझे आपका ये सुन के इतना अच्छा लगा, क्योंकि जितने लोगों को मैं जानती हूँ वो सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं प्रेपरेशन पे। हमें इस टाइप का बैग चाहिए, इस टाइप की बॉटल चाहिए, इस टाइप की साइकिल चाहिए, हमारी साइकिल यहाँ से है, इतनी महंगी है, ये फोल्ड होती है, ये स्ट्रेच होती है, इसका कुछ है, और इतनी सारी चीजों में मतलब वो घुस जाते हैं। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि आपका मेन वो था एक मेंटल माइंडसेट और एक मोटिवेशन, कि मेरे को इस सब के से फर्क नहीं पड़ता कि क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, मैं उसमें अपना वो करके जाऊंगा। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उससे हमें ये पता पड़ता है कि हम कितनी एक्स्ट्रा चीजों में घुस जाते हैं लाइफ में, लेकिन एक्चुअली अगर हम फोकस करें तो हमारा गोल अचीवेबल है, कहीं से भी कैसे भी। यस मैम। तो ये मेरे को सुनकर बहुत अच्छा लगा, और मैं बल्कि इवेंट के बाद आपसे बात करना चाहूंगी कि हम इसको कैसे और आगे एज अ फाउंडेशन आपको सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। तो आप कुछ इसी बात पे आप कुछ जोड़ना चाहेंगे कि मतलब एक तरीके से जो जो प्रिया ने बोला कि जब लोग एडवेंचर पे निकलते हैं आजकल, तो उनको लगता है कि उसके लिए और बहुत बहुत तामझाम होना जरूरी है, तो आपका क्या माइंडसेट था? क्या कभी आपने सोचा कि अरे मुझे तो ये सब चीजों की जरूरत है, और अगर नहीं, तो क्यों नहीं? मेन मैं चाहता हूँ ना मेरी साइकिल ठीक रहे, बस साइकिल मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मतलब जब मैं निकलने वाला था ना एक वीक पहले, तो मैंने साइकिल वगैरह चैन ग्रिप वगैरह पूरा जो सॉकर वॉकर होता है सब डिस्कनेक्ट करके खुद ही रिपेयर करता हूँ। मेरे को अपनी साइकिल खुद से रिपेयर करना ज्यादा अच्छा लगता है, ना कि दूसरे से कराना, क्योंकि मैं दूसरे पे यकीन नहीं है को ठीक करेगा मेरी साइकिल नहीं करेगा। इवन जब मैं साइकिलिस्ट की दुकान में जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ भाई वो टाइट कर, ये थोड़ा ढीला रह गया, क्योंकि मेरे को खुद की साइकिल पता है ना मेरे को किस तरह से ठीक करनी है। तो मैं पूरी साइकिल भी डिसेंबल कर देता हूँ, असेंबल सब पूरा फिक्स कर देता हूँ। तो मेन मैं साइकिल पर थोड़ा ध्यान देता हूँ, जैसे मैं साइकिल में क्या खराबी है, क्या हो सकती है, तो उसके हिसाब से मैं टूल रख लेता हूँ कि इन द फ्यूचर अगर खराब होता है, इन द फ्यूचर कुछ होता है तो ठीक है। पर ये है, मैंने भगवान का नाम लिया, बोला जय श्री कृष्ण, चलते गए, ना पंचर हुआ ना लगी, एक खरोच तक नहीं आई। इतनी अच्छा हुआ कि मतलब भगवान ने ये किया, एक खरोच तक नहीं आया मेरे शरीर में, और सही सलामत गया भी आया भी, और ना कुछ साइकिल में प्रॉब्लम है ना कुछ हुआ। तो एक अच्छा वाइब्स के साथ निकला था मैं, तो ये अच्छा था मेरे साथ। अमेजिंग अमेजिंग। क्या कोई हमारे यंग साथी हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं, या अलुमनाई से अगर कोई पूछना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके आप प्लीज पूछिए, या अगर कुछ बोलना भी चाहते हैं, दीपक को अपने थॉट्स शेयर करना चाहते हैं। हेलो दीपक जी, मेरा नाम नवीन है। हेलो नवीन। मैं सीकेएस फाउंडेशन में 2 सालों से काम कर रहा हूँ। तो मेरा ये सवाल है कि जैसे आपने शहरों में साइकिलिंग की है, तो क्या आपने कभी पहाड़ों में ट्रैकिंग करने के बारे में सोचा है? हाँ, अभी रिसेंटली मैं अरावली गया था ना, अरावली में भी पहाड़ है, तो अच्छा। मेन उसमें भी यस, मजा यस। काफी आता है, ढलान ऊपर नीचे। मेरा इंटरेस्ट है कि पहाड़ों पे भी जाए, पर मतलब हमारे जो दिल्ली का लोकेशन है ना, तो आसपास सिर्फ ये हरियाणा का साइड पड़ता है, वहाँ पे पहाड़ है और नॉर्मल पहाड़ है, बर्फीला वाला नहीं है। हाँ, मतलब बर्फीला वाला नहीं है, नॉर्मल रेगिस्तान वाला है। तो मैं चाहता हूँ कोई मेरे बर्फीला वाला भी मिले, मजा आएगा उस ये चीज को एंजॉय नवीन जी करने। हैं, वहीं पे रहते हैं हिमालय में, उत्तराखंड में। चलो आते हैं फिर आप एक बार हिमालय में। जरूर आएंगे तो हमारा तहे दिल से आपका स्वागत है यहाँ पे पहाड़ों पे ट्रैकिंग करने के लिए। अगर आप आएंगे तो हम आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे, हाँ क्योंकि जरूर, मेरा हमारे भी यहाँ पे बहुत। बहुत अच्छे ट्रैकिंग, यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रैकिंग साइट्स हैं जहाँ पे लोग करते हैं, आते हैं, साउथ से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, आते रहते हैं शहरों से। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार यहाँ पे भी आके ट्रैकिंग जरूर करें।
जरूर यही मेरा कुछ। हम जरूर आएंगे, आप कह रहे हो मैं चलो जरूर आएंगे, आपका बस नेक्स्ट टाइम एडवेंचर पक्का हो गया। एक और नेक्स्ट। नेक्स्ट थैंक यू पहाड़ों के सो लिए मच। कैसी रहेगी ये साइकिल? हाँ जी साइकिलिंग जी योगेंद्र जी आपका हैंड रेज्ड है। मैम दिल्ली सेंटर से एक स्टूडेंट कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी प्लीज, बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हम दिल्ली में अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं टूर पे जाना चाहते हैं तो हमें कहाँ जाना चाहिए और आपकी क्या एडवाइस होगी? देखो, अगर दिल्ली में जा रहे हो ना स्पेशल, थोड़ा पास का सोचो, क्योंकि हमेशा जब ग्रुप में जाते हैं ना, तो ग्रुप में तुम अकेले कभी नहीं निकल सकते, तो ग्रुप के साथ जाना होता है। भले ग्रुप के साथ ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हम अकेले अगर कोई पास आसपास कोई लोकेट कर रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ से लाल किला जा रहे हैं हम साइकिल पे, ठीक है, तो अगर ग्रुप में जा रहे हैं ना, ज्यादा लोग हैं, तो हम सबको मैनेज करके जाना पड़ेगा साथ में। तो पहले अगर ग्रुप वाइज जा रहे हो तो कम ज्यादा दूर मत जाओ, पास में जाओ, धीरे 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 ग्रुप के साथ एक्सपीरियंस बनाओ, फिर जाओ। क्योंकि ज्यादा ज्यादा लंबा एक ही बार में चले जाओगे ना, तो प्रॉब्लम पूरे ग्रुप को होगी, एक को नहीं होगी, पूरे ग्रुप को होगी, तो सब फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है फिर चीज में। योगेंद्र जी का हैंड रेस था, आप पूछना चाहेंगे कुछ? ओके हम आगे बढ़ते हैं। और दीपक जो है वो हमारे अलमनाई एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो अगर किसी के पास और सवाल आते हैं अभी आगे चल के, तो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम वो सवाल दीपक तक पहुंचा देंगे। अब मैं इनवाइट करना चाहूँ, थैंक यू सो मच दीपक, आप साथ में बने रहिए। थैंक यू। और शायद और सवाल अगर आए तो फिर मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी। अब मैं बहुत हेलो मैम, एक हाँ हाँ मैम हाँ एक सवाल था यहाँ से भी, पूछिए। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब दीपक भैया इतनी दूर का सफर गए तो इनको फैमिली सपोर्ट किस तरीके से मिला? किस टाइप का सपोर्ट? फैमिली सपोर्ट। अच्छा फैमिली, एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ, मैंने बचपन से नहीं, 2-3 साल से मेरी फैमिली गांव में शिफ्ट हो रखी है। सो मैं अकेले ही हूँ यहाँ पे, तो कोई ना ऊपर है ना नीचे, इवन मैं अकेले ही सरवाइव कर रहा हूँ इस एरिया में। सो कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई बोलने वाला है कि कहाँ जाओ क्या करना है, कोई गाइड वगैरह करने वाला नहीं है। सो इस डायरेक्शन में खुद से सोच के चलता हूँ कि अगर मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ क्या नहीं लेना चाहिए, सो मेरे पे डिपेंड है वो। पर उनको पता था कि जब आप वापस आए तो आपने उनके साथ शेयर किया कि आपने ये किया एडवेंचर? मम्मी को, हाँ मम्मी को मैंने बता दिया था कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ। फिर और मम्मी कह फिर रही पागल है क्या, तो कैसे जाएगा? मैं कहा मम्मी बस मैं चला जाऊंगा। कह रहे चलो जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान से जाना। मैंने कहा ठीक है। पापा कह रहे हो बाइक वगैरह ट्रेन से चला जा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा नहीं मम्मी मैं आराम से साइकिल से जाऊंगा। कह रहे चलो ठीक है जाना। फिर मैं कहा फोटो वोटो भेजूंगा, वहां से लड्डू लेके आऊंगा। कह रहे हाँ मुझे तो खिलाएगा नहीं तू। मैं कहा खिलाऊंगा, जरूर खिलाऊंगा। आई एम श्योर वो भी काफी प्राउड होंगे, मतलब ये आम बात नहीं है जो आपने किया है अचीव। अब मैं वेलकम करना चाहूंगी नीलम को। नीलम जो है वो हमारी अलमनाई रह चुकी हैं, सीकेएस फाउंडेशन की छात्रा रह चुकी हैं। इस वक्त वो सेल्स में काम कर रही हैं, एक ट्रेजर एलिवेटर, मैंने सही बोला ना? आई होप मैंने सही बोला। तो वेलकम नीलम। नीलम हमारी अलमनाई एसोसिएशन की अध्यक्षा है, प्रेसिडेंट है। तो हमने सोचा कि इस स्पेशल इवेंट में नीलम आप प्लीज हम सबके साथ शेयर करिए कि सीकेएस फाउंडेशन की अलमनाई एसोसिएशन एक्चुअली क्या है, इनसे कौन जुड़े हुए हैं, इसकी खास बात क्या है, थोड़ा शेयर करिए प्लीज। थैंक यू मैम, मुझे मतलब अपॉर्चुनिटी देने का कि हाँ मैं अपनी बात रख सकूं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं। थैंक यू सो मच सीके शर्मा सर, पूनम मैम, सब मतलब प्रदीप सर, सबको, आप सभी को थैंक यू सो मच। एंड मैं अगर बात करूं एलुमनाई ग्रुप में, लाइक हमारे काफी मतलब बैच रहे, मैं 2017 की बैच थी, तो मतलब आई पास आउट माय 12th इन 2017। सो
2017, 18, 19, 20 मतलब सारे बैच जो भी हैं मतलब एक्स स्टूडेंट्स थे हमारे, तो वो सारे कनेक्टेड हैं। अप टू 60 to 65 स्टूडेंट्स हैं जो मतलब ग्रुप में हैं हमारे। तो यही है कि हाँ मतलब सब जुड़े रहें अच्छे से, इस तरह से है। तो आपके हिसाब से मतलब जैसे आज तो हमने देखा कि सीकेएस फाउंडेशन से जब छात्र निकलते हैं तो ऐसा नहीं है सिर्फ कि एग्जाम पास हुआ, इतने सारे टैलेंट्स हैं हमारे स्टूडेंट्स में, और एक जो स्पिरिट होती है ना, जैसे दीपक ने अभी शेयर किया कि किस स्पिरिट से वो इस जर्नी पे निकले, तो ये एक्चुअली स्पिरिट हम अपने काफी छात्रों में देखते हैं जो अभी भी छात्र हैं और जो आप जैसे हैं जो अभी अपनी जिंदगी के नेक्स्ट फेज में निकल पड़े हैं। तो अलमनाई एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये इस एसोसिएशन का उद्देश्य क्या है जब इतने सारे टैलेंटेड लोग जुड़े रहते हैं साथ में? ऑब्वियसली मैम, हाँ जी, लाइक अगर मान लीजिए मतलब हर पर्सन मतलब अपनी लाइफ में आफ्टर स्कूलिंग या मतलब एजुकेशन तो अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होती, कभी सीखना हमारा बंद नहीं होता है। इवन हम किसी जॉब में भी होते हैं तो वहां पे भी कहीं ना कहीं अपना लेवल अप कर रहे मतलब इंक्रीज कर ही रहे होते हैं, ठीक है। तो कई हमारे स्टूडेंट्स लाइक कई मतलब हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजें अचीव की हैं, लाइक मतलब अगर हम बात करें कि हाँ एसोसिएशन में फाउंडेशन में ऑब्वियसली मिडिल क्लास के लोग थे, मतलब हम भी मिडिल क्लास से ही हैं। स्टिल हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला सर का, मैम का, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया काफी, लाइक they used to teach us political science honors, history and all. Even they used to teach us English, मतलब A to Z subject हमें all over subject they used to teach. And even अगर मैं बात करूँ like सीके शर्मा सर की बात करूँ, मतलब एक मैं कह सकती हूँ कि एक इमोशनल टच होता है, वो चीजें बहुत बड़ी हो जाती है कि हाँ मतलब कोई इंसान इतना ऊपर मतलब ओहदे पे होते हुए भी इतना डाउन टू अर्थ होता है, मतलब अनबिलीवेबल है मेरे लिए। जैसे कि सर का मतलब पैर फ्रैक्चर हो गया था उस टाइम, दैट टाइम आई वाज इन फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आई वाज डूइंग, एंड आई वाज इन मैत्री कॉलेज दैट टाइम। तो ये था कि हाँ थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए था उस टाइम भी। तो मतलब सर के फ्रैक्चर होने के बावजूद भी मतलब सर मुझे अपने घर बुलाते थे कि हाँ आ जाओ, अगर हेल्प चाहिए तो मैं वहां पे जाती थी, सर मुझे पढ़ाते थे, मतलब अपने बच्चे की तरह पढ़ाते थे। तो ये सारी चीजें काफी है कि हाँ मतलब इंसान को इमोशनली अटैच करता है किसी से भी। अगर आपको मेंटली सपोर्ट मिल रहा है किसी भी चीज को, A to Z चीज जो भी है लाइफ से रिलेटेड, लाइफ है अप एंड डाउन तो होते हैं, ठीक है। तो ऐसी जैसे ये चीज तो मेरे साथ हुई, आई शेयर्ड माय एक्सपीरियंस टू यू। बट अगर मैं बात करूं लाइक और भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें अचीव कर रहे हैं, जितना मतलब लाइक कुछ लोग हैं जैसे कि शेफ में हैं, शेफ हैं कुछ लोग, ठीक है। कुछ लोग जैसे कि अगर मैं बात करूं थिएटर भी कुछ लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, मतलब थिएटर करते हैं वो, ठीक है। एंड मेडिकल लाइंस में भी है सब, रिटेल में है लोग अगर मैं बात करूं तो, और सिविल डिफेंस में भी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब है। तो मतलब अच्छा लगता है कि हाँ मतलब हम ऐसे बैकग्राउंड किसी का भी ऊपर नीचे नहीं होता है, स्टिल मतलब हम इमेजिन नहीं करते अगर वो हमें सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद पता नहीं हम कहाँ होते। बट वही है ना कि अगर हमें हमारा बेस अच्छा हो, हमारा लाइक स्टार्टिंग में हमें सपोर्ट इतना अच्छा मिल जाता है, तो ऑब्वियसली फाउंडेशन से ही नींव खड़ी होती है, मतलब अगर जड़ अच्छी हो तो फिर ऑब्वियसली पत्ते भी अच्छे होंगे, फल भी अच्छा होगा। तो उस टाइम सपोर्ट जो था सर और मैम का तो तारीफे काबिल था।
तो ये इस चीज ने मेरे को भी हेल्प की, इवन मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं, एक्सेस फ्रेंड्स हैं, सारे सबको हेल्पफुल रहा ये सारी चीजें। मुझे तो यही लगता है कि अलुमनाई एसोसिएशन से जो सारे छात्र जुड़े हैं, वो एक तरीके से एक झलक है इस फाउंडेशन की, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एक्चुअली वो। आप लोग जिस लेवल पे अचीव करते जा रहे हैं, या जो जो काम आप कर रहे हैं, या जिस जोश से आप काम कर रहे हैं, जिस स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर से आप लोग काम कर रहे हैं, वो मुझे लगता है फाउंडेशन की सबसे बड़ी वो स्ट्रेंथ है। तो बिल्कुल मैम। मेरा एक सवाल है आपसे कि हमारे बहुत अभी स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं इसको, शायद उत्तराखंड से भी कुछ लोग जुड़े हैं, जो अभी सीकेएस फाउंडेशन में है, तो आप कुछ उनके साथ शेयर करना चाहेंगे, कोई मैसेज या कोई मतलब कुछ भी आप उनके साथ शेयर करना चाहेंगे एज अलुमनाई एसोसिएशन प्रेसिडेंट? मैं यही शेयर करना चाहूंगी कि हाँ, लाइक ऑल्दो वी आर फ्रॉम दिल्ली, बट ये है कि हाँ, समवेयर हम कनेक्टेड है, वी आर वन फैमिली। कि हाँ मतलब चाहे वो उत्तराखंड से हो, चाहे वो दिल्ली से हो, सब एक साथ जुड़े हैं। वी आर जस्ट फैमिली। हम अगर मेंटली भी हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, ऑब्वियसली हम हर किसी के एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर मैं ये कर रही हूँ, अगर वो ये नहीं कर रहा है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ किसी को भी, ए टू जी किसी को भी, या कोई किसी के एक्सपीरियंस से मैं ज्यादा इंस्पायर होती हूँ। और तो ये सारी चीजें हैं कि हमें एक दूसरे से जुड़ के रहना है, चाहे हम कहीं भी रहे, है ना। लाइक अब तो मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, तो दूरियां कुछ है ही नहीं, दूरियां तो जस्ट नजदीकियां ही है। कि हाँ मतलब हम चाहे विदेश में हो, चाहे मतलब कहीं भी हो, वी आर जस्ट कनेक्टेड, यूनाइट रहना है, बस यही है। और हाँ मतलब मिलना तो है, गेट टुगेदर करना ही है। हाँ, तो वो उसी बात पे मेरा आखिरी सवाल आपके लिए कि अभी एज प्रेसिडेंट आप क्या सोच रहे हैं, अलुमनाई एसोसिएशन के क्या प्लान्स रहेंगे, या आपका विजन क्या है इसको लेके? ऑब्वियसली मैम, लाइक मेरा विजन यही है कि लाइक इट्स बीन लॉन्ग टाइम कि हाँ हम लोग गेट टुगेदर नहीं हुए हैं आफ्टर 12, नहीं आफ्टर फर्स्ट ईयर। हाँ, तो 2-3 साल हो गए हैं कि हम मिले भी नहीं है। तो बहुत मन होता है कि हाँ लोगों से मिलें। जैसे अभी दीपक ने अपना एक्सपीरियंस बताया, उसे देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी अंदर, मतलब लाइक इनर खुशी होती है ना, प्लेजर टाइप, प्रसन्नता, यू कैन से। बहुत अच्छा लगा कि हाँ मतलब उसे देखा, खाली उसे देखा तो इतनी खुशी हुई। तो और भी जो हमारे फ्रेंड्स थे, तो उनको देख के कितनी खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो मतलब यही है कि हम एक बार गेट टुगेदर करें, एटलीस्ट 1 मंथ में नहीं, 2 मंथ में नहीं, एटलीस्ट 3 मंथ्स में तो है ऐसा कि हाँ हम लोग मिले, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। क्योंकि मतलब रोजमर्रा की जो जिंदगी है हमारी, जॉब वगैरह ये सारी चीजें, तो हम उसमें एकदम स्टक हो जाते हैं। तो जब हाँ, फ्रेंड्स एक हमारा ये है कि फ्रेंड्स हमें बूस्ट करते हैं। ऑब्वियसली हमारा मोटिवेशन, हमें अगर हमें कहीं से भी थोड़ी सी भी खुशी मिल रही है, तो हम उस चीज को बांटें तो ज्यादा अच्छा है। अगर हम दोस्तों से मिलके हमें खुशी मिल रही है, जैसे दीपक को देख के उसका एक्सपीरियंस सुन के बहुत खुशी हुई, तो ऐसे ही अगर हम सभी से मिलेंगे, तो उसका जो ऑरा होगा, पॉजिटिविटी होगी, खुशी होगी, वो बयान नहीं कर सकती मैं। तो ऐसा है कि हाँ बस मिले हम, एनी हाउ कुछ दिनों में मेरा प्लान है कि हाँ मिलेंगे, बस यही है। आपने इतने ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया एक्चुअली, थैंक यू फॉर दैट, आई रियली अप्रिशिएट इट। मैं अगर ऑडियंस में कोई भी किसी के पास कोई क्वेश्चन है अलुमनाई एसोसिएशन को लेके, तो अलुमनाई का मतलब होता है कि जो छात्र पहले सीकेएस फाउंडेशन से जुड़े थे, अब वो पास आउट हो गए लेकिन तभी भी जुड़े हुए हैं फाउंडेशन से, तो जो हमारे फॉर्मर छात्र हैं उनका एक ग्रुप बनता है। तो किसी को अगर कोई सवाल है या कोई अपने थॉट्स भी शेयर करने हो तो करिए, और उसके बाद में सीके सर से रिक्वेस्ट करूंगी और पूनम मैम से कि अगर वो कुछ 2 शब्द बोल जाए हम सब के लिए, या प्रिया, इफ प्रिया यू वुड लाइक टू स्पीक समथिंग।
किसी को कोई सवाल अलमनाई को लेके, अलमनाई एसोसिएशन को लेके? कोई है? ठीक है, फिर हम क्लोजिंग रिमार्क्स कर सकते हैं। प्रिया और सीके सर, एनी ऑफ यू इफ यू वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू से हम लोग ने ये फाउंडेशन शुरू किया था 2010 में और अब हम 2022 में बैठे हैं, तो 12 साल हो गए हैं। आई थिंक जब हमने ये शुरू किया था तो हमें भी नहीं पता था हम क्या कर रहे हैं। एक आइडिया था कि हमें ऐसे करना चाहिए, हमें औरों को सपोर्ट करना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटीज हमें मिली हमें बांटनी चाहिए। कई बार ऊपर गया, कई बार नीचे गया, कई बार लगता था बच्चे नहीं आ रहे हैं, कई बार लगता था रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ होता रहता था। समझ में नहीं आता था कि हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सही रास्ते जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। हमारे लिए भी एक नया वेंचर था, कोई ये नहीं था कि हम 10 NGOs चला चुके हैं और हम अपना 11वां ब्रांच खोल रहे हैं। तो हमारे लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, एक नया एक्सपीरियंस था। लेकिन आज देख कर कि हमारे एक्स स्टूडेंट्स इतने सारे हो गए हैं, हमारे इतने बैचेस ग्रेजुएट हुए हैं, वो किस तरह एक साथ होकर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को चीयर ऑन कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि यार मैं तो सेट हो गया ना, मेरी जॉब हो गया, मेरे को दूसरे से क्या लेना देना। सब अपने संडे में से टाइम निकाल कर आ रहे हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, वो करने के लिए। तो मेरे को ये देखकर बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि शायद हमने सही रास्ता पकड़ा था कि हम आज यहाँ पहुंच गए। एंड आई एम होपिंग कि अगले 10 साल में, 12 साल में और भी हमारे एक्स स्टूडेंट्स हों और भी हमारे बैचेस ग्रेजुएट करें, ये बढ़ता रहे। और जैसे दीपक ने भी कहा और नीलम ने भी कहा कि सीखना तो कभी बंद होता नहीं है। कोई ये नहीं होता है कि हम स्कूल से निकल गए तो सीखना बंद, कॉलेज से निकल गए तो सीखना बंद। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि जो स्टूडेंट्स हमारे फाउंडेशन में सीखते हैं, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, वो भी अपनी अपनी लाइफ में इसको आगे ले जाएंगे। तो एक तरह से हमारा फाउंडेशन दिल्ली और उत्तराखंड में सीमित नहीं है। जहां जहां हमारे स्टूडेंट्स जाएंगे, इंडिया में, दुबई में, आउट ऑफ द कंट्री, वहां वहां वो ये फाउंडेशन की सीख ले जाएंगे। और इसमें एक डोमिनो इफेक्ट होता है। जैसे कई बार कहते हैं कि अगर एक इंसान पढ़ जाता है परिवार में तो परिवार की जिंदगी बदल जाती है, सिर्फ उस एक इंसान की नहीं। तो इसमें ये होता है कि हमने कुछ फाउंडेशन में शुरू किया, अब हमारे बच्चे वो आगे ले जाकर उसको दुनिया में करेंगे, तो इससे एक रिपल इफेक्ट होगा। कितने लोग इम्पैक्ट होंगे शायद हमें भी नहीं पता पड़ेगा। तो ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स इतना अच्छा कर रहे हैं और उनकी सोच इतनी अच्छी है। मैं अपने तरफ से बस यही कहना चाहूंगी। और आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहिए, किसी भी चीज में हमारा सपोर्ट हमेशा है। हम कभी भी एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं है, और कुछ भी करना है। इसीलिए हमने हमेशा कोशिश करी कि एजुकेशन के साथ हम डांस, म्यूजिक, थिएटर, आर्ट सब कुछ करते रहे फाउंडेशन में। तो कभी भी किसी को भी कुछ करना हो, आगे बढ़ना हो, हम आपके साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर ऑलवेज देयर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड एक्स स्टूडेंट्स ऑफ आवर फाउंडेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच प्रिया। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं दीपक को बधाई देना चाहूँगा, उन्होंने जो इतना एक एडवेंचरस कार्य किया है। मैं जो हमारी प्रेसिडेंट है एलुमनाई एसोसिएशन की, नीलम, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ एलुमनाई एसोसिएशन। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी बच्चे हमारे 2010 से पढ़ के निकले हैं फाउंडेशन से, दिल्ली में, उत्तराखंड में, सब बच्चे बहुत होशियार, बहुत ही मेहनती, और उनमें बड़ी तमन्ना है आगे बढ़ने की। उन्हें जहाँ जहाँ जिस जिसको सहारा मिला है वो आगे बढ़ा है। और मुझे असली खुशी इस बात की है कि सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं आगे बढ़े। जैसे दीपक हैं, नीलम है, मैं इन दो के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया है, बड़े हाई मार्क्स आए। मगर उसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उन्होंने बहुत अच्छा किया है। दीपक गिटारिस्ट हैं, दीपक ने योगा की ट्रेनिंग करी है। नीलम जो है वो थिएटर में भी हैं, डांस में भी हैं। हमारे एनुअल फंक्शंस में इन लोगों ने जो डांस करे, तो एक बार मेरे से लाल बहादुर शास्त्री जी, जो हमारे पुराने प्रधानमंत्री थे पहले, उनके बेटे अनिल शास्त्री जी, वो मेरे कॉलेज में मेरे साथी थे। उन्होंने जब डांस देखा इन बच्चों का एक हमारे एनुअल डे फंक्शन में, तो मेरे से बोले कि सीखे
ये बच्चे तो ऐसे लगते हैं जैसे कि उन्होंने कोई डांस एकेडमी से सब सीख कर आए हैं ये। तो वो इतने प्रभावित हुए, तो इनमें जो कुशलता है, कार्य कुशलता है और सीखने की जो एक इनमें कैपेसिटी है, वो हमारे बच्चों में बहुत ज्यादा है। यू कैन हियर मी पूर्णिमा? आर यू हियरिंग मी? यस सर, वेरी क्लियरली। ओके। सो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि पढ़ाई के साथ साथ हमारे बच्चे ऑलराउंडर, और मैं चाहूंगा कि वो ऐसे जीवन में भी आगे जाएं। थैंक यू सर। जीवन में भी सिर्फ नौकरी ही ना करें, पैसे ही ना कमाएं, मगर ऑलराउंडर बन के लाइफ के अंदर वो हर चीज को अचीव करें। अच्छे फैमिली पर्सन भी बने, अपने परिवार को आगे लेके जाएं, समाज के लिए काम करें, जहां हैं उन लोगों को सपोर्ट करें। आई डोंट वांट कि सर वो ब्रेड अर्नर्स हों। ब्रेड अर्नर तो एक वो होता है कि जिसने अच्छी तरह पढ़ाई वढ़ाई करी, डिग्री ली, नौकरी मिल गई, पैसे कमा रहा है, मगर वो अच्छे ह्यूमन बीइंग्स भी बने, जो मैं जानता हूँ क्यों बनेंगे, क्योंकि वो हैं अच्छे ह्यूमन। तो ये मैं कहना चाहूँगा अपने सब स्टूडेंट से, जो इस वक्त मेरे स्टूडेंट्स हैं चंद्रनगर में, दिल्ली में, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो पास कर गए हैं और हमसे जुड़े हैं। और मैं चाहूँगा कि ये फैमिली हमारी बढ़ती रहे। जैसे नीलम ने कहा कि एक परिवार है और इसमें आपस में हम मिलना चाहते हैं, और मैं ये चाहूँगा कि हमारा गेट टुगेदर बहुत जल्दी हो। और उस गेट टुगेदर के अंदर हम लोग एक लंबा प्रोग्राम रखेंगे जिसमें हम लोग बात भी करेंगे, खाना भी खाएंगे, और उसमें हम लोग डांस भी करेंगे, हम लोग थिएटर भी करेंगे। तो बच्चे खुश होंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि नीलम जरा आप प्रोग्राम बनाइए कि जो उत्तराखंड के बच्चे हैं उनके लिए हम स्पेशल बसेस का इंतजाम करें कि उनको हम यहाँ से यहाँ ले। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा एक गेट टुगेदर दिल्ली में हो, एंड द सेकंड गेट टुगेदर आफ्टर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम विल बी इन उत्तराखंड। तो हम सब वहां जाएंगे और वहां पर एक अपना गेट टुगेदर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब ये फिर से कहना चाहूँगा अपने सब बच्चों से कि मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए। और जहाँ तक फाउंडेशन का सपोर्ट है, जैसे प्रिया मैडम ने कहा है, फाउंडेशन हमेशा सब बच्चों के साथ है, हर तरीके से साथ है, पढ़ाने में भी, फाइनेंशियली भी, मॉरली भी, हर तरह का सपोर्ट हम लोग देने को तैयार हैं। और मुझे लगता है कि मुझे अपने जीवन में ऐसा लग रहा है कि बहुत खुशी हो रही है जब से मैंने फाउंडेशन चलाया है और उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं नहीं समझता कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर रहा हूँ, बल्कि ये मेरे लिए बहुत कर रहे हैं। इनके वजह से मैं स्वस्थ रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ। मैं रोज सुबह उठता हूँ तो 10 बात दिमाग में आती है, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना है। तो मैं कोई 73 ओल्ड मैन की तरह खाट पे नहीं पड़ा रहता हूँ। उठते ही जो है मेरे में इच्छा, तमन्ना, प्रोग्राम्स, मेरी डायरी, इसको फोन कर, उसको फोन कर, तो ये सब इन बच्चों की वजह से है। अगर मैं ये नहीं पढ़ाता तो मैं समझता हूँ कि फिर मैं ऐसे ही, जैसे कि आदमी कुछ करने को नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा काफी इवेंट समाप्त होने पे शायद आ रहा है। पूर्णिमा जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं टाइमिंग्स के हिसाब में। शुरू करने में भी और एंड करने में भी। थैंक्स अ लॉट पूर्णिमा फॉर गिविंग मी दिस चांस टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। और मैं अंत में उन सबों को थैंक्स करना चाहूंगा जो यहाँ आए हैं हमारे प्रोग्राम में, और जगह जगह से आए हैं। बच्चे भी आए हैं उत्तराखंड से, दिल्ली से, और उसके अलावा बहुत सारे और लोग आए, जैसे विशाल बॉम्बे से हैं, और लोग कई जगह से आए हुए हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सब। थैंक यू पूर्णिमा। मैं इनफैक्ट मैं खुद भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अगर एक रिक्वेस्ट है, अगर सब अपना कैमरा बस एक बार चला लेंगे ना, तो मैं एक ग्रुप फोटो जैसा लेने की कोशिश करूंगी मैं। और नीलम, जब भी आप इवेंट ऑर्गेनाइज करें टाइम से बताएं तो मैं भी जरूर दिल्ली आऊंगी इसके लिए। बिल्कुल मैम। क्योंकि सबको देखकर इतना अच्छा लग रहा है, नीलम, रोशन, दीपक, सबको देखकर छोटे बच्चे थे, अब सबकी दाढ़ी मूंछ हो गई है, और टाइम हो गया है देखे हुए मिले हुए। सही बात है। एक सेकेंड, बस एक स्क्रीनशॉट हो गया, लेकिन इतने सारे लोग जुड़े हैं साथ में कि मुझे 2 स्क्रीनशॉट्स का करना पड़ेगा फोटो। अच्छे से फोटो है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच आने के लिए और अपना संडे हमारे साथ बिताने के लिए।
होपफुली अगर आप अलमनाई में है और आपको अपना ऐसे कुछ टैलेंट या ऐसे अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप ग्रुप पे डालिए और शायद हम ऐसा फिर से कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे, और नहीं तो ग्रुप पे मिलेंगे हम लोग, अलमनाई ग्रुप पे और अपने सारे ग्रुप्स पे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू नीलम, थैंक यू दीपक सो मच, थैंक यू सीके सर फॉर द आइडिया आप ही का था ये। थैंक यू मैम, थैंक्स प्रिया। बाय बाय, थैंक यू एवरीबॉडी। बाय मैम। बाय एवरीबॉडी। जल्दी मिलेंगे। कि कोई कुछ पूछ रहा था क्या? प्लीज पूछ लीजिए आप। मैम दीपक पूछ। ये क्लास में सॉन्ग कर दूं मैं? एक ऐसी प्लीज प्लीज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक ही और पूछ दीपक के सॉन्ग के पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन सबों के मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, पॉसिबल नहीं है। यहाँ धनराम है और स्टूडेंट्स हैं, तो मैं सबों को ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो एलुमनाई के मेंबर हुए हैं और वो उन्होंने ज्वाइन किया। मैं नाम नहीं उठाना। और सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें ताकि दीपक का सॉन्ग अच्छे से सुन पाए, बीच में डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जो ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जो ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं, अब तो हमें बादल बन के पर्वत पे है चढ़ना। कंधों से मिलते हैं कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जो ऐसे तो दिल दुश्मन के चलते हैं। जो से दिल में जगाते चलो, प्रीत के गुन गाते चलो, जोश दिल में जगाते चलो, प्रीत के गुन गाते चलो। थोड़ी लिरिक्स बोल गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमें तो बोनस मिल गया गाना। थैंक यू। थोड़ा भूल गया लिरिक्स, सॉरी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बजाया आपने दीपक। बहुत अच्छा था। बड़ा मजा आया। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीबॉडी। चलो, थैंक्स सो मच। बाय, बाय बाय, थैंक यू। बाय।